यहाँ पे अभी हम स्टडी करने वाले हैं सम इफ। सम इफ को यूज करने के लिए हमारे पास कंडीशंस दैट इज इफ फंक्शन एंड सम दैट मीन्स कैलकुलेशन फंक्शन दोनों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। सम इफ यूज करने के टाइम पे हमें पता होना चाहिए कि फंक्शंस को किस तरीके से हमें यूज करना है। दैट मीन्स कि हम कैलकुलेशन फंक्शन एंड लॉजिकल फंक्शन को दोनों एक साथ यूज कर रहे हैं। सम इफ में हमारी जो कंडीशंस है वो मल्टीपल हो सकती है एंड कैलकुलेशन वैल्यू सिंगल एंड इसका अपोजिट भी हो सकता है। पहले तो मैं ये एक बेसिक फंक्शन पे करूंगी ताकि हमें एक आइडिया लग जाए, ठीक है। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने जो इफ फंक्शन अप्लाई किया था वो मैंने डिलीट कर दिया और अब हम यहाँ पे सम इफ अप्लाई करने वाले हैं ताकि मैं आपको एक आइडिया बता पाऊँ कि सम इफ हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं। मान के चलते हैं कि हमें कुछ चीजें ऐड करनी है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 390 ऐड किया था, राइट। दैट मीन्स 53 सी कॉलम से लेके जो एच कॉलम तक का डेटा था वो ऐड हो गया। किस बेसिस पे ऐड हुआ, मैंने सिलेक्ट किया और एंटर कर दिया, ऐड हो गया, सारा कुछ ऐड हो गया। बट अब मुझे ना सिलेक्टिव चीजें ऐड करनी है। दैट मीन्स कि मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया इज इक्वल्स टू सम इफ ब्रैकेट ओपन। अब उसके बाद मैंने सिलेक्ट करना है रेंज। सिंटेक्स क्या बोल रहा है, रेंज। रेंज यानी कोई लंबी सी लिस्ट, कोई बड़ी सी चीज पूछी जा रही है। तो रेंज मैंने बोला कि ठीक है इसको ऐड करना है, कॉमा कॉमा क्राइटेरिया। देखो रेंज के बाद कॉमा था, मैंने कॉमा कर दिया। अभी क्राइटेरिया, क्राइटेरिया यानी कंडीशन। सम इफ यूज करने के टाइम पे जितनी भी क्राइटेरिया होगी, जो कंडीशंस होती है हमारी, वो हम डबल कोट्स में इन्वॉल्व करते हैं। तो मैंने बताया कि देखो ऐड तो करना है C4 से लेके H4 तक डेटा, लेकिन सिर्फ वही नंबर्स को ऐड करिए विच इज ग्रेटर देन 55। जो 55 से ग्रेटर होगा ना, सिर्फ उसी नंबर्स को ऐड करिए। 55 के नीचे एक भी नंबर होगा ना, उसको ऐड मत करना। ऐसे मैंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दे दिए। तो ब्रैकेट क्लोज करके मैंने एंटर कर दिया, ठीक है। अब ये आप देख रहे हो 284 आंसर आ रहा है, क्योंकि इसने 53 को ऐड नहीं किया, सिर्फ 73, 76 और ये 76 और 79 ये 4 नंबर को ऐड कर दिया। तो देख रहे हो मैंने ये 4 नंबर सिलेक्ट किया। देखो यहाँ पे भी दिखा रहा है ना सम 284, 4 कॉलम सिलेक्ट किया है, आई मीन 4 सेल सिलेक्ट किए, 4 काउंट हो गए हैं। तो यहाँ पे 284 आंसर आए। तो उसी तरीके से मैंने अब इसको ड्रैग कर दिया, यानी सब कुछ ऐड करिए लेकिन एक ही कंडीशन पे कि जो वैल्यूज है दैट शुड बी ग्रेटर देन 60। लेस देन 60 की अगर कोई वैल्यू होगी तो वो हमें ऐड नहीं करनी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे सम इफ अप्लाई किया। सम इफ सिर्फ इतना ही नहीं है, ये बहुत वाइड चीज है। यहाँ पे मैंने एक अलग से वर्कशीट रेडी की है। तो मान के चलते हैं कि जो सम इफ है हमारा, अलग से जो यहाँ पे कंडीशंस दी गई है, तो एक स्मॉल डेटा है जिसमें कुछ स्टेटस लिखा है लाइक एक्टिव एंड होल्ड। एक्टिव 3 बार है, होल्ड 2 बार है, मतलब विजिट्स कितने हुए हैं, कितने अमाउंट पे हुए हैं। तो मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है एक्टिव विजिट्स विथ ग्रेटर एंड इक्वल टू 10। दैट मीन्स यहाँ पे मुझे जानना है कि मल्टीपल अगर कुछ विजिट्स हुए रहेंगे तो वो कितने हैं। तो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया सम इफ रेंज। रेंज यानी मैंने बताया कि ये रेंज है मेरी, ठीक है, ये ऊपर से लेके एंडिंग तक ये मेरी रेंज है, कॉमा। अब इसके अंदर से भी मुझे अगर कंडीशंस बतानी है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि जो मेरी कंडीशन है क्राइटेरिया विच इज एक्टिव, कॉमा सम रेंज यानी कैलकुलेशंस करने। तो मैंने यहाँ पे चीजों को कैलकुलेट करने के लिए इसको क्लोज कर दिया एंड एंटर। तो जितने भी एक्टिव हो गए ना उसको ये ऐड कर देगा। लाइक एक्टिव है ये 100, 125 एंड दिस। तो ये मैनुअली भी कितना हो रहा है, 456 दिखा रहा है सम में, ठीक है। लेकिन आप देखने जाओगे तो एक्टिव 3 है, दैट मीन्स 200, 300, 425। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इस बेसिक चीज को ऐड कर दिया। अब थोड़ा सा इस चीज को टफ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक अलग से डेटाबेस रेडी किया है। सम इफ मल्टीपल सम इफ फॉर्मूला, इट इज एन आउटपुट ऑफ परचेज प्राइस एंड डिस्काउंट प्राइस। यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी है लॉग द सेट, उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ क्योंकि ये हमारे ये पर्टिकुलर फंक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। तो इसको कैसे यूज करना, थोड़ा सा मैं इसको ब्रॉड कर देती हूँ ताकि आपको डेटा भी सही से दिखाई दे। कूल। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक डेटा है जिसमें ए से लेके एफ कॉलम तक डेटाबेस दिया गया। ए कॉलम में मैन्युफैक्चरर के नाम दिए गए लाइक मज़दा, टोयोटा, वोक्सवैगन, BMW, टीका, टोयोटा एंड होंडा। तो ये कुछ कार के ब्रांड नेम्स दिए गए हैं जो कंटिन्यूसली रिपीट हुआ है। टोटल 6 नाम है जो मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुए हैं। तो ये कम से कम कितना काउंट हो चुका है, यहाँ पे 6 नाम को बार बार रिपीट करके ये 16 नेम्स यहाँ पे दिए गए, 16 नेम्स है।
उसके अलावा यहाँ पे कार आईडी दी गई है। अभी आप देखोगे जो मजदा है, मजदा का जो कार आईडी है वो सेम है, वो कहीं पर भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है। सेम गोज विद पिगट। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो जो कार की जो आईडी है वो सेम है, बस यहाँ पे थोड़ी चेंजेस है क्योंकि मैंने प्रीवियस डेटाबेस में इसको थोड़ा चेंज रखा था। अगर हम चाहे तो इसको मैं वापस इक्वल कर लेती हूँ। आप कोई भी सेल को मैनुअली एडिट कर लोगे। देन सेम गोज विद टोयोटा, इन्होंने दोनों का ये सेम है, यहाँ पे 35 एंड यहाँ पे मैंने 34 कर दिया था, तो 234 है, 235 एंड दैट्स ओके। तो मान के चलते हैं अभी यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर है मैंने यहाँ पे अलग से नाम निकाल दिया कि देखो ये हमारे मेन मैन्युफैक्चरर्स है, सिर्फ इतनी ब्रांड है। मुझे क्या निकालना है, इनकी टोटल प्राइस निकालनी है। कैसे निकालनी है कि जो भी मैन्युफैक्चरर है उनका परचेज प्राइस और डिस्काउंट प्राइस को मुझे ऐड करना है। मतलब क्या, ये जो मजदा है ये कितनी बार आया, 5 बार आया, 1 2 3 4 5, मजदा 5 बार आया है। हम क्या करते हैं बेसिकली, ये सब कुछ सिलेक्ट हो गया, यहाँ पे क्लिक करते हैं और मैं इसको क्या कर देती हूँ, ये हमारा जो होम टैब है ना, यहाँ पे एक ऑटो सम का ऑप्शन है, मैंने सम कर दिया तो यहाँ पे वैल्यूज दिखाना शुरू कर दी। 23933 एक जगह पे 23979, 23979। तो वैल्यूज में अगर कुछ डिफरेंशिएट होगा तो ये वैल्यूज चेंज हो जाती है, अगर वैल्यूज सेम है तो सेम ही दिखाई जाएगी। तो यहाँ पे ये 2 वैल्यूज को इन्होंने ऐड कर दिया, फिर यहाँ पे भी इन्होंने क्या किया, इन 2 वैल्यूज को ऐड कर दिया। तो इस तरीके से अलग अलग वैल्यू ऐड हो रही है, बट मुझे ऐसे करना नहीं है, मुझे तो यहाँ पे आंसर वो भी क्या 5 बार नहीं, एक ही बार बता दो टोटल कितना है मजदा का। उसी तरीके से हम टोयोटा का भी निकालेंगे, वॉल्क्सवैगन एंड बीएमडब्ल्यू का भी निकालेंगे। एक शॉर्ट में मैं वापस क्वेरी रिपीट करती हूँ, जो मजदा है जितनी भी बार मजदा आया है मुझे उनका परचेज प्राइस एंड डिस्काउंट प्राइस का यहाँ पे टोटल चाहिए, सिंपल। और हम यहाँ पे एक और चीज यूज करेंगे, दैट इज व्हाट कॉल्ड F4। F4 यानी लॉक द सेल, डेटा को लॉक करने के लिए यूज किया जाता है। चलिए फॉर्मूला तो सम इफ ही यूज करना है हमें। हमारे पास ये बार कंडीशन सिंगल है, मजदा इज अवर कंडीशन, सिंगल कंडीशन, लेकिन ऐड करने की वैल्यू कितनी है, 2। पहली कौन सी, परचेज प्राइस, दूसरी कौन सी है, डिस्काउंट वाली, ठीक है। यहाँ पे हम ट्राई करते हैं इज इक्वल्स टू सम इफ ब्रैकेट ओपन, रेंज मेरा पूरा का पूरा डेटा, ठीक है। अब ये जो हो गया ना, ये देखो सिलेक्ट हो गया। अब आपके लैपटॉप में अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो आपके पास फंक्शन की एंड F4 बटन प्रेस करना है, मतलब कंट्रोल बटन के बाजू में एक और की है आपके पास जिसके ऊपर लिखा है FN, तो FN के साथ में आपको F4 प्रेस करना है, ठीक है। तो ये लॉक हो गया, अब करना है इसको कॉमा। अब बोला है क्राइटेरिया, व्हाट इज द क्राइटेरिया, व्हाट इज द कंडीशन, ये है मेरी कंडीशन मजदा। और इसको मैं लॉक नहीं करूंगी कि मैं चाहती हूँ कि जब मैं इसको ड्रैग करूँ तो ऑटोमेटिकली वो कंडीशंस को सिलेक्ट करें, कॉमा। अब सम रेंज, सम यानी ऐड करने की क्या रेंज है, मैंने बोला ये ऐड करना है हमें स्पेसिफिकली, और इसको भी मैंने कर दिया लॉक, फंक्शन की F4। अगर आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो तो डायरेक्टली F4 बटन प्रेस कर सकते हो, लेकिन लैपटॉप यूज कर रहे हो तो FN और फिर F4 आपको प्रेस करना है। फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, ब्रैकेट क्लोज प्लस अगेन आपने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, सम। सेम चीज आपको रिपीट करनी है, आपको वापस से क्या करना है, इस डेटा को सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसको मैंने अगेन लॉक कर दिया, कॉमा। और कॉमा करने के बाद मैंने वापस सेम कंडीशन सिलेक्ट की, कॉमा। क्यों किया मैंने ऐसा डबल सम इफ, क्योंकि मेरा डिस्काउंट तो बाकी रह गया था, तो मैंने ये डिस्काउंट को यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया एंड देन अगेन लॉक कर देना मुझे सेम चीज को एंड ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो ये मुझे मिल जाता है मजदा का एक्चुअल टोटल। आप मैनुअली भी इस चीज को ट्राई कर सकते हो एंड दिस विल कम विद द राइट आंसर्स। अब मैं इसको ड्रैग कर देती हूँ। चलिए एक और चीज हमें अभी यहाँ पे सीखनी है, क्या पता है, देखो ये सबका दिखाएगा, देखो ऑटोमेटिकली इसने फिगर सिलेक्ट कर दिया, ऑटोमेटिकली इसने वॉल्क्सवैगन लिया। मैंने लॉक इसीलिए किया था, देखो जो लॉक किया ना हमने तो हमारा डेटा स्टिक हो गया, यहाँ से मूव नहीं हुआ। लेकिन जो आपको पता है हमने नंबर 1 चीज पे H2 मतलब यहाँ की जो H कॉलम की डेटा उसको लॉक नहीं की, क्योंकि हम चाहते थे कि वो दूसरी वैल्यू सिलेक्ट करते जाए। बट अगर मैंने बाकी सब भी लॉक नहीं किया होता तो अभी ये डेटा आधा स्किप हो गया होता, ये नीचे बॉटम सेक्शन पे आना शुरू हो जाता है। इसलिए हमने लॉक कर दिया कि डेटा हमारा स्टिल रहे। अब बिना लॉक करके आंसर्स फाइंड आउट करें, आंसर्स आपको मिलेंगे बट दैट विल कम विद द रॉन्ग आंसर्स, रॉन्ग वैल्यूज आएगी वहां पे, इसलिए आपको डेटाबेस को लॉक करना है।
एक और चीज यहाँ पे न्यू आपको स्टडी करने मिलेगा, क्या पता है, ये जो वैल्यूज है ये डॉलर सिंबल में आ रही है, मुझे इसको रुपीज में कन्वर्ट करना है। सिंपल है, आप इसको सिर्फ सिलेक्ट करिए। होम टैब में ये जो नंबरिंग ग्रुप है, यहाँ पे नंबर ग्रुप में आप सिंबल्स देख रहे हो, यहाँ पे आके आपको क्या करना है, मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स, मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स में करेंसी सिलेक्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे देखो सिंबल, यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में बहुत सारे सिंबल्स हैं अलग अलग कंट्री से, तो मैंने यहाँ पे रुपीज का आ गया, मैंने कर दिया हिंदी, और इसमें से मैंने सिलेक्ट कर दिया एंड आई डू ओके। तो ये रहा हमारा रुपीज का सिंबल। अगर हमें RS चाहिए रहेगा तो RS भी अवेलेबल है, सेम तरीके से आपको सर्च करना। तो ये हो गया हमारा सम इफ फंक्शन। चलिए अब आगे और देखते हैं सम इफ के बारे में, लेकिन कुछ न्यू क्रिएटिव चीजें इन द नेक्स्ट वीडियो।